आइए फिर रस परिवर्तन करते हैं, मस्ती की ओर चलते हैं, उन्माद की ओर चलते हैं, प्यार की ओर चलते हैं, प्रयास की ओर चलते हैं। आइए जिंदगी के जुस्तजू की तरफ चलता हूं, आइए साहित्य की नई बू की तरफ चलता हूं। अब तक आप उलझे रहे शंभू की जुल्फों में, आइए लेकर के खुशबू की तरफ चलता हूं। खुशबू शर्मा हमारे बीच आए, वे आए और अपने कविता पाठ से आज के कार्यक्रम का आगाज करें। पुनः सभी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और हमारे बीच आदरणीय कमल मनोहर जी बैठे हैं, जो संचालन के साथ साथ कवित्रियों से छेड़छाड़ के लिए बहुत जाने जाते हैं। मैं उनको प्रणाम करती हूँ। मेरा तो एक मजबूरी है। अच्छा विधायक साहब, कहाँ ये व्यवस्था, ये टेंट मिलता है, कहाँ ऐसी जुल्फें, ये सेंट मिलता है। मैं तो बीच में इसलिए बोलता हूँ खुशबू जी, मुझे इसी बात का पेमेंट मिलता है। आसाराम की बात हो रही थी। आहा, ये कवियों के आसाराम है, इनको प्रणाम कर लेते हैं। क्या बात है। और इनके काले बालों पर मत जाइए, ये डाई करके आए हैं, अंदर से बिल्कुल बाबा जी हैं। आहा, तो 4 पंक्तियां इनको समर्पित कर दूं। इनकी आदत है मंच पर बहुत ज्यादा बोलना, क्योंकि मंच पर वही सबसे ज्यादा माइक पर बोलता है, जैसे घर में बोलने का मौका नहीं मिलता है। क्या बात है। तो मैं इनको 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ और ठीक ठाक जवाब मैंने अब तक के काव्य पाठ का इनको दे दिया हो तो आपके तालियां बजाएं कि गोरे बालों को ना बदनाम कीजिए बाबा, वाह, कि गोरे बालों को ना बदनाम कीजिए बाबा, आप तो राम का ही नाम लीजिए बाबा, आहा, और प्यार का भूत जो इस उम्र में चढ़ा तुम पर, किसी बुढ़िया का हाथ थाम लीजिए बाबा। वाह 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 वाह। तो बता तेरी बातों का मोल क्या है, मानेंगे, सुधरेंगे तेरी नहीं। बातों का मोल क्या है, ये जो तर्क दिया उसका खोल क्या है। प्यार मोहब्बत किसी अलग जज्बे का नाम है, इसमें बता बालों का रोल क्या है। और अब ये जो इतनी छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनको भी 4 पंक्तियां और समर्पित करूं। नहीं, करते ही रहो आप तो। और मुझे नहीं करो, एसपी साहब को कर दो, विधायक जी को कर दो, ये भी बैठे ही हैं बेचारे उम्मीद से। ऐसा है सर, मुझे अनूप शहर से सुरक्षित वापस दिल्ली लौटना है, इसलिए ये हिमाकत मैं कर नहीं सकती हूँ। आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और मुझे लगता है रात के इस वक्त में कुछ अच्छी सच्ची इश्क की बात होनी चाहिए, मोहब्बत की बात होनी चाहिए और दिल से दिल की बात होनी चाहिए। एक बार पूरा सभागार जोरदार तालियां बजाकर आदेशित करे ताकि मैं अपने काव्य पाठ का प्रारंभ कर सकूं। स्वागत स्वागत। निवेदन करती हूँ 4 पंक्तियों में इश्क की बात आप तक पहुंचाती। और अनूप शहर में मुझे नजर आए दिल वाले भी यहाँ एक तरफ हैं, तो दूसरी तरफ दिल जले भी मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन आग सबके सीने में है, चाहे जलती हुई हो चाहे बुझी हुई हो, लेकिन आग तो आग का काम करती है। 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ इश्क करने वालों के नाम। क्या कहती हूँ सुनिएगा कि इश्क ये आम कर दिया तूने। जरा आवाज करते रहिए और बताइए कि अनूप शहर के मोहब्बत करने वाले नौजवान धड़कते दिल कैसे हैं। आप भी बताइए। आपने अभी मोहब्बत में आप गिरफ्तार नहीं होंगे, लेकिन कभी जरूर की होगी। पुराने चावल मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। मैं पढ़ती हूँ, सुनेगा भूतपूर्व नौजवान, क्योंकि यहाँ बुजुर्ग कोई नहीं है। कि इश्क ये आम कर दिया तूने, मुझको बदनाम कर दिया तूने, इश्क ये आम कर दिया तूने, मुझको बदनाम कर दिया तूने, छीन कर हर खुशी मोहब्बत की, गम मेरे नाम कर दिया तूने, गम मेरे नाम कर दिया तूने। भैया आवाज बढ़ाओ, इसकी तेज करो और थोड़ा इको इसमें डालो। पिछले साल का पेमेंट नहीं किया था क्या अमन जी? इसका माइक वाले का पेमेंट नहीं किया था पिछले साल, इस बार का एडवांस करवा देंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। पढ़ती हूँ, अपने रंग में आती हूँ और आपको मोहब्बत का सफर तय कराती हूँ। क्या कहती हूँ सुनिएगा। 4 पंक्तियां आपके लिए तोहफे की लेकर आई हूं। आपसे बढ़िया श्रोता मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखे। आप कितना बढ़िया सुनते हैं और जिस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम होता है, वाकई आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। 4 पंक्तियां अनूप शहर वालों के लिए, तमाम धर्मों के लोग यहाँ बैठे हैं। क्या कहती हूँ सुनिएगा कि एक मुद्दत से है जो सीने में,
हाँ। देखिए आह वाह करते रहिए ताकि लगे कि शायरी सुनने का सलीका आप सब में कायम है। कि एक मुद्दत से है जो सीने में वो छुपी आरज़ू उभारूंगी, मैं तेरी नजर तो उतार चुकी, अब तेरी आरती उतारूंगी। वाह 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 वाह, अब वाह, तेरी आरती उतारूंगी और आप बीती किसे सुनाऊं मैं। क्या बात कमल जी है? सुनिए कि आप बीती किसे सुनाऊं मैं, बोझ तन्हा सहा नहीं जाता, क्या बात है? आप बीती किसे सुनाऊं मैं, बोझ तन्हा सहा नहीं जाता, वो मेरे साथ भी नहीं रहता, छोड़कर भी मुझे नहीं जाता। वाह 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 वाह। छोड़कर भी मुझे नहीं जाता। और आपके नाम ये 4 मिसरे करती हूँ, बड़े मासूम से मोहब्बत करने वाले अनूप शहर के हैं। रामलाल का बैंड अच्छा हो उसमें नाच लेते हैं, श्यामलाल का अच्छा हो उसमें नाच लेते हैं, मन तो सिर्फ मस्ती करने का है। क्या कहती हूँ सुनिएगा कि दाग दिल के मिटा दिए मैंने, झूठे वादे भुला दिए मैंने, दाग दिल के मिटा दिए मैंने, झूठे वादे भुला दिए मैंने, अब भी तेरी हूँ वे मुहे तेरा, तेरे खत भी जला दिए मैंने, तेरे खत भी जला दिए मैंने, और गम को भी शाद कर लिया मैंने, गम को भी शाद कर लिया मैंने, दिल को आबाद कर लिया मैंने, तेरी यादों के सब परिंदों को आज आजाद कर दिया मैंने, आज आजाद कर दिया मैंने। और देखिए इस प्रक्रिया में जो लोग जा रहे हैं मैं उनको ये कह दूं कि मेरी कविता का कत्ल करके जो लोग जा रहे हैं मैं उनको ये दुआ देती हूँ कि वो जिस भी काम के लिए जा रहे हैं उसमें उन्हें कभी कामयाबी ना मिले। क्या बात है। मैं 4 पंक्तियां आप सबके नाम करती हूँ, जाने वालों के नाम करती हूँ, और क्या कहती हूँ सुनिएगा कि रूठ जाने की बात करते हो, दिल दुखाने की बात करते हो, हमने चाहा था दिल को घर कर लो, तुम तो जाने की बात करते हो, तुम तो जाने की बात करते हो। सत्यनारायण की कथा समाप्त। तालियां बजाइए, जोरदार ताली बजाओ। हाँ, पानी पी पी के कविता सुनाओ आप। अनूप शहर क्या करें? अपने जख्मों को यूं ही सियो, वाह, अपने जख्मों को यूं ही सियो, जब तक जीना है जी भर के जियो, आज शरद की रात है अनूप शहर है, जितना पीना है पानी पियो। वाह। और चलिए कुछ और मुक्तक आपके बीच रखती हूँ क्योंकि बहुत खूबसूरत ये समा है, आज की रात भी शरद पूर्णिमा की रात है। ऐसे में इश्क से बढ़कर कौन सा ऐसा जज्बा है जो हम एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। लेकिन देखिए मैं श्रृंगार की ऐसी कवियत्री हूँ जो इसीलिए जानी जाती हूँ कि इश्क की बात ऐसी हो कि एक भाई अपनी बहन के साथ और एक पिता अपनी पुत्री के साथ बैठकर सुन सके। ऐसा पावन प्रेम में गाती हूँ, ऐसा पाकीज़ा इश्क में लिखती हूँ। तब क्या कहती हूँ सुनेगा, आपकी तालियों को आमंत्रण देती हूँ, हाथ बांध कर न बैठिए। रामदेव जी भी कहते हैं कि ताली बजाने से रोग मुक्त हो जाते हैं। यही सुनकर, यही सोचकर आप प्रेम के संकीर्तन में शामिल हो जाइए। मैं पढ़ती हूँ सुनिएगा कि तुमसे बिछड़ी तो ऐसा लगता है, मिलकर, वरना यही लाइन पढ़ूंगी सारी रात। तुमसे बिछड़ी तो ऐसा लगता है, डोर सांसों की टूट जाएगी, रूठ जाओगे तुम मगर
जिंदगी मेरी रूठ जाएगी, क्या बात है। जिंदगी मेरी रूठ जाएगी, ऐ मेरे हम सफर जरा सुन ले, ख्वाब जीवन के कुछ नए बुन ले, मेरी खुशबू से घर महकना है, तू मुझे अपना हम सफर चुन ले, तू मुझे अपना हम सफर चुन ले। और देखिए, 4 पंक्तियां मैं इसलिए भी पढ़ना अपना धर्म समझती हूँ क्योंकि मंच पर जब हम होते हैं तो देश की बेटी होते हैं, परिवार की बात करना, देश की बात करना हमारे मान को और बढ़ाता है। तब क्या कहती हूँ, 4 पंक्तियों में आप तक सफर करती हूँ, सुनिएगा कि मानवता का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय। महाकवि सेनापति जी की याद में ये कवि सम्मेलन, जिन्होंने पूरे समाज को ज्ञान पढ़ाया, सीख दी, अपनी कविताओं से जागरूकता का अभियान चलाया, तब कहती हूँ, ये पंक्ति उनके नाम करती हूँ कि मानवता का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय, जिसने इज्जत शोहरत बख्शी भाग्य विधाता की जय जय। और इस धरती पर जन्म लिया तो जीवन मेरा धन्य हुआ, आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय जय, आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय जय। और विधायक जी यहाँ बैठे हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ बैठे हैं, तब 4 पंक्तियां कैसा हिंदुस्तान हमें चाहिए वो कल्पना की 4 पंक्तियां मैं आपको समर्पित करती हूँ कि धर्म का कोई भेद ना हो और ना जाति का पंगा हो, धर्म का कोई भेद ना हो और ना जाति का पंगा हो, अमन शांति हर जानिब हो, मजहब का ना दंगा हो, और मातृभूमि पर नतमस्तक हो, सबका ही सम्मान करे, सच्चा हिंदुस्तानी वो है दिल में जिसके तिरंगा हो, सच्चा हिंदुस्तानी वो है दिल में जिसके तिरंगा हो, सच्चा हिंदुस्तानी वो है दिल में जिसके तिरंगा हो। अंतिम 4 पंक्तियां, मातृ शक्ति की बात हम करते हैं, मेरी नारी शक्ति यहाँ बैठी है। नारियां वो जो पूरा जीवन त्याग समर्पण से जीती हैं, और मेडल सबसे ज्यादा लाने वाला अगर कोई एक वर्ग है तो वो महिला वर्ग होता है। तब 4 पंक्तियां, अंतिम 4 पंक्तियां, आराधना की 4 पंक्तियां समर्पित करके मैं अपना स्थान लेती हूं। क्या कहती हूँ सुनिएगा, मैं निवेदन करती हूँ, सुनिएगा सर, मैं निवेदन करती हूँ। आप कुछ कह रहे हैं? अभी नहीं, अभी तो गीत होना चाहिए। मैं निवेदन करती हूँ, बिल्कुल। देखिए, ये तो सुनने वालों पर भी निर्भर करता है। मैं चाहती हूँ कि अगर आपको आज का ये कवि सम्मेलन अच्छा लगा हो, ये आयोजन अच्छा लगा हो, और तमाम जो आयोजक वर्ग हैं उनकी ये मेहनत पसंद आई हो, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां आप बजा दें। इस मेहनत का जो वसूली है वो सिर्फ आपकी तालियां हैं, आपका यहाँ बैठना है और आपका स्नेह, आपका उल्लास है। क्या कहती हूँ 4 पंक्तियों में आप तक पहुंचती हूँ, सुनिएगा। कह क्या अस्तित्व नारी का ये हम सबको बताएंगे, है क्या अस्तित्व नारी का ये हम सबको बताएंगे, जलाएंगे जो हम चूल्हा तो रॉकेट भी उड़ाएंगे, जलाएंगे जो हम चूल्हा तो रॉकेट भी उड़ाएंगे, समझते हैं हमें कमजोर जो वो बात ये सुन ले,
समझते हैं हमें कमजोर, जो वो बात ये सुन ले। धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे, धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे, धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे। बहुत बहुत आभार। और सर 4 पंक्तियां मैं इसलिए भी देना चाहती हूं क्योंकि आज के समाज में जब युवाओं को पथभ्रष्ट होने का इल्जाम दिया जाता है तो मेरे नौजवान साथी यहां बैठे हैं, वो 4 पंक्तियां सुने जिन्होंने मुझे खुशबू शर्मा बनाया। मैं वो 4 पंक्तियां अपने बुजुर्गों के कदमों में रखती हूं और अपने नौजवान साथियों के साथ बांटना चाहती हूं। क्या कहती हूं सुनिएगा कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, वाह, कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं, अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती मैं। क्या बात है, वाह 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 खुशबू जी। कि अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती मैं। और 2 शब्द आएंगे, पाकीज़ा पवित्र को कहते हैं और जफाएं बेवफाई को कहते हैं। तब ये पंक्तियां कि मैं हूं एक फूल पाकीज़ा। बाबूजी सुनिए, आपने बहुत खूबसूरत साहित्यिक उपस्थिति आपकी यहाँ पर है कि मैं हूं एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूं वफाओं की, नहीं परवाह अब मुझको जमाने की जफाओं की। कि मैं हूं एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूं वफाओं की, नहीं परवाह अब मुझको जमाने की जफाओं की। और मुझे नापाक नजरें इसलिए भी छू नहीं सकती, मेरे सर पे है एक चादर मेरी माँ की दुआओं की। वाह 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 वाह। कि मेरे सर पे है एक चादर मेरी माँ की दुआओं की। और 4 पंक्तियां और अपना धर्म समझकर पढ़ती हैं और उसके बाद कुछ पंक्तियां और आपके हवाले करके अपना स्थान लूंगी। क्या कहती हूँ सुनेगा बाबूजी कि इस तरह सोचना भी कोई शान है। मैंने दुबई, ओमान, कतर, न जाने कितनी इस्लामिक कंट्रीज की यात्रा की है, लेकिन यकीन जानिए अपने धर्म को निभाया। और एक हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने के नाते में हिंदुस्तान का ये जो 4 पंक्तियां हैं, इसका तिलक मैं सबके मस्तक पर करना चाहती हूँ। और क्या कहती हूँ सुनिएगा कि सोने के इस तरह सोचना भी कोई शान है, वो है हिंदू, वो सिख, वो मुसलमान है। और मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है। वाह, जिंदाबाद। कि मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है। बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। कुछ पंक्तियां और आपके बीच में पढ़ के अपना स्थान लेती हूँ। क्या कहती हूँ, अपने परिचय की पंक्तियां आपको सौंपती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मैं कोई फूल नहीं हूं जो बिखर जाऊंगी, मैं कोई फूल नहीं हूं जो बिखर जाऊंगी, मैं कोई फूल नहीं हूं जो बिखर जाऊंगी, मैं वो खुशबू हूँ जो सांसों में उतर जाऊंगी, मैं वो खुशबू हूँ जो सांसों में उतर जाऊंगी। और गम नहीं लाख दे इल्जाम जमाने वाले, गम नहीं लाख दे इल्जाम जमाने वाले, तूने नजरों से गिराया तो मैं मर जाऊंगी, क्या बात है, तूने नजरों से गिराया तो मैं मर जाऊंगी, मैं कोई फूल नहीं हूं जो बिखर जाऊंगी। और अनूप शहर के नाम ये अंतिम 2 पंक्तियां। और आपका बहुत बहुत आभार कि मेरा ये सौभाग्य आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। क्या कहती हूँ सुनिएगा कि मैं कोई फूल नहीं हूं जो बिखर जाऊंगी, तेरी राहों में मेरी उम्र कटे बेहतर है, तेरी बाहों में मेरी उम्र कटे बेहतर है, तेरे दर से जो उठूंगी तो किधर जाऊंगी। बहुत आभार, बहुत